दोस्तों, आज आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम अफराद जानते हैं और ये कारोबार पाकिस्तान में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। बहुत से दोस्तों के बार बार असरार करने पर इस चैनल पर कारोबारी वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी और तमाम बिजनेस आइडियाज ऐसे तमाम दोस्तों के लिए हैं जो बेरोजगार हैं और कोई कारोबार करना चाहते हैं या कम इन्वेस्टमेंट होने की वजह से कारोबार नहीं कर सके। हमारे चैनल पर आपको ऐसी बहुत सी वीडियोस मिलेंगी जिनसे आप बहुत कम पैसे लगाकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और कम ही वक्त में अपने कारोबार से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो अभी तक पाकिस्तान में इतना मकबूल नहीं है। इस वीडियो में आपको इस बिजनेस का मुकम्मल खुलासा पेश किया जाएगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, कारोबार वो करना चाहिए जो किसी ने भी ना किया हो, तभी कारोबार करने का मजा भी आता है। जो बिजनेस हर कोई पहले से कर रहा हो उसमें नए बंदे को कभी भी फायदा नहीं होता, क्योंकि ऐसे बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, आपके प्रोडक्ट जल्दी सेल नहीं होते। लेकिन आज जिस बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूं, ये सबसे अलग और मुनफरद होने जा रहा है। ना कोई कंपटीशन, ना ही नुकसान और ना ही मार्केटिंग करने की जरूरत, बस मुनाफा ही मुनाफा आपको आज के इस बिजनेस से मिलने वाला है। दोस्तों, इस कारोबार के बारे में तहकीक करने और इसका डाटा जमा करने में बहुत मेहनत की गई है, तो जल्दी से एक लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, आज का बिजनेस है गंदम, गन्ने और चावल के भूसे को इस्तेमाल करते हुए टी कप, कॉफी कप, आइसक्रीम कप, प्लेट्स, लंच बॉक्स और डिलीवरी बॉक्स बनाना। इसके अलावा आप इससे बहुत से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, लिहाजा यहाँ गंदम का भूसा, जिसे हम पंजाबी में तूड़ी कहते हैं, चावल का भूसा और इसके अलावा गन्ने के इस्तेमाल शुदा छिलके एक बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। इसलिए रॉ मटेरियल आपको अपने अपने इलाकों से नहायत सस्ते दामों में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये माहौल दोस्त प्रोडक्ट बनाने का क्या फायदा है, ये मार्केट में क्यों लॉन्च किए गए हैं और क्या इस बिजनेस का कोई फ्यूचर है भी या नहीं। अब आप सबको इन सवालों का जवाब भी देता हूं। दोस्तों, इस वक्त मार्केट में प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप, प्लास्टिक की प्लेटें, प्लास्टिक के बर्तन या प्लास्टिक के लंच बॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के बाद जाया कर दिया जाता है। प्लास्टिक के बर्तन या कप वगैरह को गलने में 450 साल लगते हैं, जबकि डिस्पोजेबल पेपर कप को मेम्ब्रेन की वजह से 30 साल लग जाते हैं। जबकि गन्ने, गंदम या चावल के भूसे से बने कप की लाइफ इस्तेमाल के बाद सिर्फ 5 घंटे होगी और 6 माह तक ये बर्तन बगैर इस्तेमाल किए भी रखे जा सकते हैं। ये बर्तन माहौल को साफ रखने के साथ साथ ऐसे जानवरों के लिए भी बहुत महफूज हैं जो बाहर से चारा खाने के दौरान चारे के साथ साथ प्लास्टिक भी खा लेते हैं, जो उनके लिए नुकसानदेह होता है। और प्लास्टिक के बर्तन इंसानों के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं और बहुत सी बीमारियां पैदा करते हैं। इसीलिए माहौल को साफ रखने के लिए माहौल दोस्त कप और प्लेटें वगैरह बनाना शुरू की गई हैं और आने वाले दौर में इसी बिजनेस का राज होगा। ये बर्तन माइक्रोवेव में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गर्म खाने और चाय या कॉफी वगैरह इसमें डालने से भी इसमें किसी तरह के जरासीम पैदा नहीं होते। इन बर्तनों को आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। प्लास्टिक के कप और बर्तनों पर पाबंदी लग जाएगी, जैसा कि बहुत से ममालिक में इस वक्त प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर भी पाबंदी लग चुकी है और पाकिस्तान में भी बहुत से इलाकों में प्लास्टिक शॉपर पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। प्लास्टिक के कप और बर्तनों पर पाबंदी लगने के बाद यही भूसे से बने कप और बर्तन इस्तेमाल होंगे। और सबसे मजे की बात यह है कि आप इन भूसे से बने हुए बर्तनों को इस्तेमाल के बाद जानवरों को भी खिला सकते हैं। अब बात करते हैं कि यह बिजनेस कैसे शुरू होगा। यह बिजनेस शुरू करने के लिए 3 मशीनों की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, ग्राइंडिंग मशीन। यह मशीन रॉ मटेरियल को मिक्स करने के साथ साथ ग्राइंड करने का काम भी करेगी। नंबर 2, कप मेकिंग मशीन। ग्राइंड करने के बाद मटेरियल को इस मशीन में डाला जाता है। ये मशीन भूसे को उस चीज में तब्दील कर देगी जो आप बनाना चाहते हैं। अगर आप कप बनाना चाहते हैं तो कप बनाने का सांचा या डाई लगा दें।
अगर प्लेट बनाना चाहते हैं तो उसका सांचा लगा दें। मतलब मशीन एक ही होगी, सिर्फ सांचा तब्दील किया जाएगा। और आप जो भी बर्तन बनाना चाहते हैं उसकी डाई लगाएं और वो बर्तन बना लें। नंबर 3, बफरिंग मशीन। क्योंकि डाई मशीन से बर्तन बनने के बाद उसके किनारों में कुछ खुरदरापन रह जाता है, उसको स्मूथ करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस पूरे सेटअप की कॉस्ट की बात करें तो ये मुकम्मल सेटअप तकरीबन 3.5 लाख की रेंज में बन जाएगा। दोस्तों, बनाने की बात इसलिए की है क्योंकि ये मशीन पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन आप लाहौर, उकाड़ा, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची या डस्का शहर में जाएं, उन्हें ये वीडियो दिखाएं, वो आपको ये तीनों मशीनें बनाकर देंगे और चलाने का तरीका भी बता देंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये जबरदस्त बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। मजीद बिजनेस आइडियाज और बैंक लोन के मुतालिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फायदा उठा सके। और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।